हम सब चाहते हैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना, राइट? कौन नहीं चाहेगा? एवरीबडी लव्स टू हैव सक्सेस इन देयर लाइफ। और हम क्या बोलते हैं सक्सेस पाने के लिए? कि हमारे पास बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, हमारा माइंडसेट अच्छा होना चाहिए टुवर्ड्स गोल ओरिएंटेड, एक फोकस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। बट हम एक चीज भूल जाते हैं, एंड दैट इज मेच्योरिटी। आर यू मेच्योर इनफ कि लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसमें हम अच्छे से एक मेच्योर पर्सन की तरह उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं? सो इन दिस वीडियो में आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर 10 पॉइंट्स वो आप ढंग से समझेंगे तो आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आप मेच्योर हैं कि नहीं है। इन केस अगर आपको नहीं लगता है कि अभी आप मेच्योर नहीं है, तो आप एनालाइज करिए हर 10 पॉइंट्स जो मैं अभी आपको बताऊंगा, एंड वर्क अपॉन दैट। उस पर वर्क करिए, अपने आप को एनहांस करिए, एंड देन यू विल बी मेच्योर, विच विल हेल्प यू आउट इन बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट विद द पॉइंटर्स। नंबर 1 इज स्मॉल टॉक्स नो लॉन्गर एक्साइट्स यू। जो एक बातें होती है ना लोगों की, जो गॉसिप्स होती हैं, वो आपको एक्साइट अप नहीं करती हैं। पहले शायद आपको बहुत मन करता था कि थर्ड पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया, ओह दैट्स इंटरेस्टिंग, चलो आगे और स्प्रेड करते हैं। नाउ यू आर अ मेच्योर पर्सन, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि अगर कोई थर्ड पर्सन ये बता रहा है कि उसने आपके बारे में ये बोला, तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। दैट इज अ ट्रू साइन ऑफ मेच्योरिटी, बिकॉज इट रियली डजंट मैटर लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। आपका माइंडसेट अगर ड्रिवन है टुवर्ड्स सक्सेस, टुवर्ड्स गोल ओरिएंटेड, तो बस वही चीज मैटर करती है। लोग जो आपके पीठ पीछे बोल रहे हैं उनको बोलने दो, उनसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट कि लोग जो बोल रहे हैं आई डोंट गिव अ डैम, दिस एटीट्यूड, एंड बिलीव मी यू आर मैच्योर। नंबर 2 इज स्लीप इज बेटर देन अ फ्राइडे नाइट आउट। हम लोग जो होते हैं ना, वो सैटरडे संडे को बहुत एम्फेसिस देते हैं, बिकॉज मंडे टू फ्राइडे तो हमको यकीन नहीं होता है। वी लिव इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड जहां पे मंडे इज द मोस्ट हॉरिबल डे एंड वी वेट फॉर सैटरडे एंड संडे। अब बहुत से लोग यही करते हैं कि फ्राइडे नाइट का वेट करते हैं बिकॉज उनको पार्टी करनी होती है। बट अगर आप एक्चुअल में मेच्योर हैं तो आप स्लीप को ज्यादा एम्फेसिस देंगे, बिकॉज आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आपके माइंडसेट में एक गोल है, आपको अचीव करना है, एक ड्रीम है जो आपको अचीव करना है, नो मैटर व्हाट। एंड जब आप अच्छे से सोएंगे तो आप नेक्स्ट डे उठ के वो पूरे दिन को टेम कर सकते हैं। उस 24 घंटे में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। दैट इज वाई जो मेच्योर लोग होते हैं वो स्लीप को एम्फेसिस देते हैं रिगार्डिंग घूमने फिरने और पार्टी करने के। इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, यू आर मेच्योर। नेक्स्ट इज यू बिकम मोर ओपन माइंडेड। जो मेच्योर लोग होते हैं ना, उनका होराइजन बहुत बड़ा होता है। वो बस एक सोसाइटी में या लोगों में नहीं रहते हैं, बिकॉज हर सोसाइटी का और कुछ लोगों का एक एम्फेसिस होता है, एक माइंडसेट होता है टुवर्ड्स एनीथिंग, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो, वॉट एवर XYZ, चाहे वो हमारी कंट्री हो। उनका एक परसेप्शन होता है। बट एक जो मेच्योर पर्सन होता है, उनका एक ओपन माइंडसेट होता है। दे एक्सेप्ट एवरीथिंग, एंड दैट इज द साइन ऑफ मेच्योरिटी। बिकॉज हमको अपना ओपन माइंड रखना पड़ेगा, हमको अपना होराइजन बड़ा करना पड़ेगा। एंड वी लिव इन अ सोशल मीडिया वर्ल्ड वेयर वी हैव इंटरनेट, तो हमको पता है कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ जो हो रहा है वो गलत है। बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि हमारे यहाँ का कल्चर सबसे बढ़िया और सब बेकार है। वाई? बिकॉज हम लोग ब्रॉट अप ऐसे हुए हैं इस माइंडसेट से। बट जो मेच्योर पर्सन होता है वो दूसरे को भी उतना ही रिस्पेक्ट करता है जितने वो खुद को करता है। सो यू नीड टू हैव अ ओपन माइंडसेट और ओपन होराइजन। इससे आपको ही आगे फायदा होगा। जब आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे तो उन लोगों की आंखों में आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट दिखेगा, बिकॉज ऑफ दिस ओपन माइंडसेट नेचर, विच इज अ ट्रू साइन ऑफ मेच्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज यू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी एक आर्ग्यूमेंट में या किसी से वन ऑन वन बात हो रही है तो वो काउंटर अटैक करते हैं कि नहीं मेरा पॉइंट सही है, आप नहीं समझ पा रहे। बट एक मेच्योर पर्सन होगा ना, वो हमेशा रिस्पेक्ट करेगा दूसरे का ओपिनियन, दूसरे का डिफरेंस, और उससे समझेगा। हो सकता है शायद मैं ही गलत हूं, हो सकता है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शायद गलत हो, या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में और चीजें ऐड ऑन कर सकता हूं जिससे मुझे और नॉलेज मिल रही है। बट अगर मेरा होराइजन ही ब्रॉडन होगा, मैं उसको बिल्कुल लिमिटेड रखूंगा कि नहीं सिर्फ मैं ही सही हूं, दैट इज नॉट अ ट्रू साइन ऑफ मेच्योरिटी। आप आगे नॉलेज कैसे गेन कर पाओगे, राइट? सो यू नीड टू रिस्पेक्ट द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एंड दैट इज द ट्रू साइन ऑफ मेच्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज यू डोंट फोर्स लव। अब स्पेशली इन द टीनेज ईयर्स, इन द यंग अडल्ट पीपल आउट देयर, जो मैं एक रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, लाइक इफ अ पर्सन इज एक्चुअली लाइकिंग अ पर्सन और वहां से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आप इरिटेट हो जाते हैं कि हाउ कुड शी और हाउ कुड ही, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते मुझको। वेल वाई नॉट, वो उनका ओपिनियन है
एंड यू शुड रिस्पेक्ट दैट. दैट इज अ ट्रू साइन ऑफ मेच्योरिटी. मेच्योर पर्सन फोर्स नहीं करते किसी के ऊपर कुछ भी. इट कैन बी लव, इट कैन बी देयर ओपिनियन. वी डोंट गेट बॉसी. हम लोग बॉस एटीट्यूड नहीं दिखाते. एक रिस्पेक्ट मोड में होता है चीज. दैट इज अ ट्रू साइन ऑफ मेच्योरिटी. डोंट फोर्स लव, बिकॉज जब आप कोई भी चीज किसी पे फोर्स करेंगे वो नेगेटिव ही उसका इंपैक्ट आएगा, नथिंग एल्स. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट पॉइंट इज यू एक्सेप्ट हार्ट एक्स. हार्ट ब्रेक्स इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ स्टाइल. ये लाइफ है ना, ये इतनी अच्छी नहीं होती जितनी हम बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं. अंडरस्टैंड. यहाँ पे बहुत से अप्स एंड डाउन्स होते हैं और मेच्योर पर्सन को ये बहुत अच्छे से पता है. देयर विल बी हार्ट ब्रेक्स. आपका दिल जरूर टूटेगा. एंड बिलीव मी, दैट इज फॉर योर ओन बेटर गुड, बिकॉज उससे आपका कैरेक्टर डिफाइन हो रहा है, उससे आपके इमोशंस और एक्सप्लोर हो रहे हैं और वो आपको एक बेटर पर्सन बना रहा है. और एक मेच्योर पर्सन को ये चीज़ पता है. उनको पता है कि इस सिचुएशन से कैसे कोप अप करते हैं, आगे चल के कैसे वो और बड़े इंसान बनते हैं. और जिस पर्सन ने उनका दिल तोड़ा है उनको वो माफ़ भी कर देते हैं, बल्कि शायद उस पर्सन की ही गलती हो. दैट इज अ ट्रू साइन ऑफ मेच्योरिटी. सबकी बस की बात नहीं होती. बट इफ यू वॉन्ट टू बी अ मेच्योर पर्सन, ये माइंडसेट, ये एटीट्यूड आपको रखना ही पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज यू डोंट जज इजली. एवरीबडी जज ईच अदर, राइट? स्पेशली सोशल मीडिया पे, कि वो ऐसे कपड़े पहनी हुई है तो इस तरह की होगी, वो इस तरह की हरकत कर रहा है तो वो इस तरह का होगा. एवरीबडी जज ईच अदर, राइट? और इसमें क्या, हमको क्या फायदा मिल रहा है? द क्वेश्चन इज दिस, आर वी गेनिंग एनीथिंग? नो, नॉट एट ऑल. हमारा बल्कि टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा माइंडसेट चेंज हो रहा है, हम अपने गोल से हट रहे हैं. तो हमको ऐसा माइंडसेट रखना ही क्यों है? हमको दूसरे लोगों को जज करना ही क्यों है? देयर इज ओनली वन कॉम्पिटिशन एंड दैट इज यू. अपने आप को देखिए, अपने आप को एनालाइज करिए, अपने आप को पुश करिए, अपने आप को ड्राइव करिए टुवर्ड्स सक्सेस. वी डोंट नीड टू जज एनीबॉडी. अगर कोई दूसरा पर्सन आपको जज कर रहा है तो व्हाई डू यू इवन केयर? जितना आप उनको रिएक्शन देंगे उतना आपको और ही सब चीजें मिलेंगी. सो इट्स बेटर टू इग्नोर ऑल दीज थिंग्स एंड डोंट जज एनी पर्सन आउट देयर. दैट इज अ ट्रू साइन ऑफ मेच्योरिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज यू प्रेफर टू बी साइलेंट. कोई एक कॉन्वर्सेशन हो रही है जिसमें शायद थोड़ा सा और तू मैं हो गई, तो इट्स मेच्योर पर्सन क्या करता है? वो शांत हो जाता है. वो कहता है यस यू आर राइट, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू डू. बट अनफॉर्चुनेटली लोग क्या करते हैं? और लड़ाई करते हैं. अगर वो एक उंगली दिखाता है वो पूरा फिस्ट दिखाते हैं. दैट इज नॉट अ ट्रू साइन ऑफ मेच्योरिटी. हमको एक स्टेप बैक लेना होगा, बिकॉज उससे हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है. एक इमेच्योर पर्सन को हमेशा लगता है कि दैट ही इज ऑलवेज राइट, और वो कभी भी लड़ने को तैयार रहता है. बट अगर आप मेच्योर हैं तो आप एक स्टेप बैक लेंगे. उसमें आपकी ही विक्ट्री है, बिकॉज आपको उस नॉनसेंस चीज से, उस नॉनसेंस लोगों से दूर रहना है. एंड इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, तो आप कोई भी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे. आप अपने आप को और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और जिंदगी में सक्सेस तो हो गई होगा, बिकॉज यू आर मेच्योर, राइट? लास्ट पॉइंट इज योर हैप्पीनेस इज योर ओन इनर सेल्फ. इमेच्योर पर्सन जो लोग होते हैं ना, वो दूसरों में अपनी खुशियां देखते हैं. वो लगता है कि उनका एक पर्सन जो है, अगर वो उनसे बात नहीं करेगा तो उनका पूरा दिन खराब हो जाएगा. वो हमेशा नेगेटिव माइंडसेट में रहते हैं. बट जो मेच्योर पर्सन होते हैं उनकी खुशियां उनके खुद के अंदर होती है, देयर ओन इनर सेल्फ. आपकी हैप्पीनेस आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता. आपको कोई खराब नहीं बना सकता. आपका दिन कोई खराब नहीं कर सकता. अंडरस्टैंड वन थिंग, इट्स योर ओनली थिंग, इट्स योर ओनली माइंडसेट. और मेच्योर पर्सन को माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है. उनको कोई इतनी जल्दी हिला नहीं सकता. They are happy with themselves. They understand each other. And that is the true sign of maturity. So अगर आपने ये सारे पॉइंट्स समझे, एनालाइज किए कि किस चीज़ों में आप मेच्योर हैं और किस पॉइंट्स पे आप नहीं मेच्योर हैं, जिन पे आप नहीं हैं उन पे वर्क करिए, उन पे अंडरस्टैंड करिए और अपने आप को बेटर बनाइए, जिससे आगे चल के आप लाइफ में सक्सेसफुल जरूर होंगे और जो लोग होंगे वो आपको देख के रिस्पेक्ट जरूर करेंगे. So I hope you like this video. If you do, then do give me a big thumbs up. Do subscribe and hit the bell icon so that जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो. जाने से पहले नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा, ये भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा. मेरा नाम वैभव निगम है. Till then, I'll see you soon. Take care. Cheers. Bye bye.